इस केस में फैसला सुनाते वक्त जज साहब के भी आंसू निकल आए और वजह जानकर आपका दिल भी हिल जाएगा। हुआ यूं कि एक 60 साल के बिजनेसमैन रहीम शाह ने अपनी ताकत और पैसे के दम पर अपने ही गांव के मुन्ना सिंह की करोड़ों की जमीन पर कब्जा कर लिया। सिर्फ कब्जा ही नहीं बल्कि झूठे कागजात भी बनवा लिए ताकि सब कुछ कानूनी लगे। बेचारे मुन्ना सिंह सीधे साधे स्कूल मास्टर थे। केस लड़ने के लिए न ज्यादा पैसा था और न ही कानूनी दांवपेच की जानकारी। आखिरकार मजबूर होकर वो अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। कोर्ट में दोनों तरफ के कागजात देखे गए। रहीम शाह के पास सब कुछ था, डॉक्यूमेंट, प्रूफ, पावर। जज साहब भी कुछ देर के लिए कंफ्यूज हो गए। फिर उन्होंने मुन्ना सिंह से पूछा, आपके पास कोई सबूत है कि ये जमीन आपकी है? मुन्ना सिंह ने हाथ जोड़कर झुकते हुए कहा, नहीं हुजूर। ये सुनकर रहीम शाह के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। लेकिन तभी मुन्ना सिंह ने एक ऐसी बात कही जो पूरी अदालत को हैरान कर गई। मुन्ना सिंह ने कहा, हुजूर, अगर रहीम शाह के बेटे इब्राहिम शाह ये कह दें कि ये जमीन मेरी नहीं है तो मैं अपना केस वापस ले लूंगा। ये सुनकर पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया और रहीम शाह भी घबरा गए और तुरंत बोले, हुजूर, मेरा बेटा दिमागी मरीज है, उसका इलाज चल रहा है, ये आदमी इस बात का फायदा उठाना चाहता है। लेकिन मुन्ना सिंह ने फिर कहा, नहीं हुजूर, वो इस गांव ही नहीं बल्कि पूरे इलाके में ईमानदारी के लिए मशहूर है। जज साहब गहरी सोच में पड़ गए और उन्होंने अगली तारीख दे दी। अगली तारीख पर रहीम शाह अपने बेटे की मेडिकल रिपोर्ट लेकर कोर्ट में आए। जज साहब ने इब्राहिम शाह को बुलाया और सीधा सवाल पूछा, ये जमीन किसकी है? कोर्ट में सबकी सांसें रुकी थीं। इब्राहिम शाह ने सीधा जवाब दिया, जनाब, ये जमीन मुन्ना सिंह की है, मेरे अब्बा की नहीं। ये सुनते ही पूरा कोर्टरूम शॉक हो गया। रहीम शाह तुरंत बोले, हुजूर, मैंने डॉक्टर की रिपोर्ट कोर्ट में जमा करवा दिया है, आप देख सकते हैं, इसका दिमागी इलाज चल रहा है, वरना कोई बेटा अपने बाप के खिलाफ कैसे बोल सकता है? जज साहब ने इब्राहिम शाह से पूछा, ये आपके क्या लगते हैं? इब्राहिम शाह ने कहा, हुजूर, ये मेरे अब्बा हैं। जज ने फिर कहा, क्या ये मेडिकल रिपोर्ट आप ही की है? इब्राहिम शाह ने कहा, नहीं हुजूर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चाहें तो मेरा चेकअप करवा सकते हैं। जज ने हैरत से इब्राहिम शाह से पूछा, जब आपके पिता के बाद सब कुछ आपको ही मिलना है तो फिर आप उनके खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? इब्राहिम शाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, हुजूर, मेरे अब्बा बूढ़े हो चुके हैं और मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। उनके बाद सब कुछ मुझे ही मिलेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो ये गुनाह लेकर दुनिया से जाएं। मैं अपने अब्बा से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उन्हें इस गुनाह से बचाना चाहता हूँ। ये सुनते ही रहीम शाह टूट गए। वो तुरंत अपने बेटे के पास गए और उसे गले लगा लिया। रोते हुए बोले, हुजूर, मैं गुनहगार हूँ, मैं लालच में आ गया था, ये जमीन मुन्ना सिंह की ही है। आज मेरे बेटे ने मुझे एक बहुत बड़े गुनाह से बचा लिया। कोर्ट में मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो चुकी थीं। जज साहब भी इमोशनल हो गए और फैसला सुनाते हुए बोले, रहीम शाह को झूठे कागजात बनाने और अदालत को गुमराह करने के जुर्म में सजा दी जाती है। फिर रुककर बोले, कभी कभी जिंदगी में ऐसे केस मिलते हैं जहां फैसला सुनाते वक्त अपने पद पर फख्र महसूस होता है। ये देखकर आज मुझे बहुत खुशी हुई कि इब्राहिम शाह जैसे नेक और ईमानदार लोग भी हमारे देश में रहते हैं। ऐसे तमाम लोगों को मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, लेकिन अपनों के खिलाफ सच बोलने के लिए बहुत बड़ा दिल होना चाहिए। अदालत बर्खास्त होती है। अगर ऐसी दिल को छू जाने वाली कहानियाँ आपको पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।